में ना। तो क्या है ये समाचार, क्या है ये छुप्पी? पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, एक पिटा हुआ फील्ड मार्शल, एक जिहादी मुल्ला, एक अनपढ़, एक नजस आदमी को अमेरिका बुलाया जाता डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग के लिए। ट्रंप आप जानते हैं व्यापारी है, ट्रंप आप जानते हैं बिजनेसमैन है, ट्रंप आप जानते हैं सेल्फ सेंटर्ड है, मागा वाले, अमेरिका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, यहां तक तो समझ आता है। तो इस पिटे हुए जिहादी का अमेरिका में क्या काम था, इसको क्यों बुलाया गया? एक तो हमने अध्ययन किया था ईरान वीरान के परिप्रेक्ष्य में, ये तो लगभग सही है। और आपको एक ब्रेकिंग न्यूज अभी दे देता हूं, ब्रेकिंग न्यूज दे दूंगा, सोर्स भी कोट करूंगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ट्रंप साहब ने प्राइवेटली बोल दिया है कि हाँ ईरान पे हम हमला करेंगे, इट इज ऑलमोस्ट डन। और इसका सोर्स है वॉल स्ट्रीट जर्नल। 2 घंटे पहले खबर आई है, अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, बट प्राइवेटली ही हैज गिवन अ गो अहेड टू स्ट्राइक ईरान। मैंने आपको बोला था ट्रंप G7 से बाहर आते हैं, G7 से बाहर आते हैं तभी ये जो फील्ड मार्शल था ये वहां 4 सीजन में बैठ गया, अपनी ऐसी तैसी करा रहा था। इसको तब तलब किया गया, उसके बाद ही इसको इन्विटेशन गया, इसको चाय पे बुलाया गया, खाने पे बुलाया गया, जो भी, वो मेरा विषय नहीं है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपने बात की हुई, ईरान वाला विषय तो है, ईरान वाला एनालिसिस जो मेरा बिल्कुल सटीक है। मैंने अभी आपको वॉल स्ट्रीट जर्नल के का ये जो व्हाट यू कॉल वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट करते हुए जो बताया, इट्स वैलिडेट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग इज राइट। तो कहानी यही शुरू, खत्म नहीं होती, कहानी यहां से शुरू होती है। अब कहानी क्या शुरू होती है उस पर आएंगे। G7 में ट्रंप निकलते, फील्ड मार्शल को बुलाया जाता, ईरान की बात होती और ट्रंप ने कहा हाँ ये ईरान के बारे में जानता है, ईरान का इन्होंने एयर स्पेस बंद कर रखा, ईरान का बॉर्डर बंद कर रखा, इनके चीजों की किल्लत है, चीजें नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, खाने का बिस्कुट नहीं मिल रहा, पीने का पानी नहीं मिल रहा, तब भी ईरान का हिसाब किताब बंद कर दिया था। और ये जो पाकिस्तान कहता था कि भाई हमारे पास जो ईरान के, अरे भैया ईरानियों तुम क्या कहते थे, तुम पाकिस्तान ने हमें कहा है, हमें आश्वासन दिया, खमेनी कहते थे ना कि अगर जो हमारा बम है, अगर इजराइल ने हम पे हमला किया तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम चला देगा इजराइल पे। तो अभी जो इनके डिप्टी प्रधानमंत्री है इशाक डार, मोहम्मद इशाक डार, उन्होंने अभी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोला भैया ऐसा तो हमने कभी कहा ही नहीं, किसने कहा था, कौन है वो, मतलब कह रहा हमने ऐसा कभी नहीं कहा। और ये जो चीजें अफवाहें ईरान ने फैलाई, हम उनको काउंटर करना चाहते, पर अब डेली मेल के नाम की एक पब्लिकेशन ने इस अफवाह को उठाया, तो इसलिए मेरे लिए जरूरी बनता था कि मैं उसको काउंटर करूं। पाकिस्तान का डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस पाकिस्तान के लिए, किसी और के लिए नहीं। अरे ये क्या हो गया, इस्लामी बम केवल पाकिस्तान के लिए। अब तक जो ज़कात और खैरात बटोर रहे थे कि सबको घंटा, सबको ठेंगा दिखा दिया। देखिए पाकिस्तान वही करता जो पाकिस्तान की औकात है। तो समझिए ये किसी को बम नहीं दे रहे। इस्लामी बम का फियास्को मैंने आपको उसी दिन बोला था, मोदी जी ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर तोड़ दिया। There's nothing called इस्लामिक बम, दैट इज ऑल अ हिस्ट्री। 50 सालों तक उम्मत का फुद्दू बनाने वाला पाकिस्तान आज कहता है इस्लामिक बम तो मेरे लिए, मेरा डिटरेंस मेरे लिए, तुम्हारे लिए थोड़ी ना। तो भैया जो तुम खैरात बटोर रहे थे इस्लामिक बम के नाम पे, वो क्या था? वो था पाकिस्तान का अलतकिया, मतलब अलतकिया वालों को अलतकिया। यार ये तो सुपर है भाई, अलतकिया वालों को अलतकिया किया पाकिस्तान ने। कोई न्यूक्लियर बम नहीं। मैं मोहम्मद इशाक डार को कोट कर रहा हूं, ये सेड दैट इन पार्लियामेंट। सो भाई ईरानियों, मिस्टर खमेनी, इफ यू स्टिल थिंक there's going to be new coming, well it's not coming baby, live with it, it's not coming, live with it and go to hell possibly। अभी इजराइल कट्स ने कहा कि खमेनी जैसा आदमी जिंदा नहीं रह सकता। चलिए ये हमारी पुरानी बातें थे, ये तो हमें पता ही था, इसको इसलिए बुलाया गया। इसको वहां देखिए पेड़ जहाज करवाना, और इससे अच्छा जहाज का कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में कोई नहीं है। सस्ता सुंदर टिकाऊ जहाज, और जितने मरते हैं उनका हिसाब भी नहीं होता, ये हमें पता था। पर भाई साहब अब आते जरा सीरियस विषय पे। सीरियस विषय ये है, अरे बाय द वे आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए, बाद में फिर क्वेश्चंस लाने ले जाने में टीम को जरा प्रॉब्लम होती। यू कैन कीप ऑन सेंडिंग योर क्वेश्चन। टीम, कैन यू रिमाइंड द पीपल ओकेजनली टू कीप ऑन सेंडिंग देयर क्वेश्चंस? बाद में वी टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सेग्रीगेट देम। तो भाई अब ये जो इंपॉर्टेंट है, आप बैनर भी लगा सकते हैं टीम। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग। देखिए अब पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री के खिलाफ जहाद क्यों करेगा? पैसे के लिए करता, समझ आता, पर यहाँ इस्लामिक सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। पूरे उम्मत में पाकिस्तान को झूठे पड़ेंगे। 50 साल से जो पाकिस्तान उम्मत से खैरात ले रहा उसकी वाट लगेगी, पर पाकिस्तान ऐसे करेगा क्यों? कहानी क्या है? ट्रंप ने कहीं ना कहीं ये तो बता दिया कि पाकिस्तान की अगर न्यूक्लियर कीज किसी के पास है वो फील्ड मार्शल के पास है। अगर पाकिस्तान का कोई अनइलेक्टेड और अनइलेक्टेबल लीडर है वो फील्ड मार्शल है।
अगर पाकिस्तान में कोई लीडर है जिसको इलेक्शन नहीं लड़ना, वो तब भी रहेगा, वो फील्ड मार्शल है। मैंने आपको कहा था उस दिन, मेरे काफी लोगों से टीवी पे विवाद हो, उन्होंने कहा इसको तो ऐसे बना, इसको हटाएंगे। मैंने आपको भारत विचार हो, जयपुर डायलॉग हो, पी गुरु, मैंने कहा था भाई साहब ये अब नहीं हटेगा, बिकॉज दिस मैन विल नॉट ब्लडी रिटायर, यू कैन नॉट कोर्ट मार्शल हिम। ये इम्यूनिटी बन गई है, पैरेलल फोर्स बन गया, फील्ड मार्शल से कब ये मार्शल बन जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, लगभग वो चीजें हो गई है। आज अमेरिका प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के नेता को नहीं बुलाता, वो एक फील्ड मार्शल को बुलाता। क्यों? जहादी टट्टू है और किराए का सिपाही है, इसलिए फील्ड मार्शल को बुलाना बहुत जरूरी है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि ट्रंप के पास क्या लिवरेज है कि वो इससे काम करा ले। अगर आप दूसरे परिप्रेक्ष्य से देखें, चाइना का नंबर 1 एलाई, चाइना का नंबर 1 एलाई व्हाइट हाउस में क्या कर रहा है, ये तो ट्रंप को भी पता है, तो हमें भी पता है नंबर 1 एलाई है चाइना का ये, और पाकिस्तान खुल के चाइना का एलाई है, उसमें कुछ छुपा नहीं है। व्हाट इज द ब्लडी नंबर 1 एलाई ऑफ चाइना डूइंग इन व्हाइट हाउस? और जब ये सारा प्रकरण हुआ, आपने एक चीज नोट की होगी, नो कैमरास, नो प्रेस, नो फोटो ऑप्स। ये अनलाइक अमेरिकन ट्रेडिशन है। ये अमेरिका में ऐसा ही होता ही नहीं, ना प्रेस हो, ना फोटो ऑप्स हो, ना हैंडशेक हो, ना उसके बाद कुछ ज्वाइंट ब्रीफिंग हो, ये होता ही नहीं, ना प्रेस, ना फोटो ऑप्स, ना हैंडशेक, नो मूवमेंट। तो ऐसी क्या बात हुई है, ऐसी क्या पर्सनल बात है? और हमें पता था इस मीटिंग में वो पीट हेग्सेट से भी मिलेंगे, मार्को रूबियो से भी मिलेंगे, तो ऐसी भाई साहब क्या बात हुई, मैं आपको बताता हूँ बात क्या हुई। ट्रंप का लिवरेज, कहीं मुनी ट्रंप की बात क्यों माने, चाइना के तो गोद में बैठा ही। तो पहली बात जो ट्रंप ने इसको लेजिटिमेसी दी, इसने जी कह दिया मैंने ट्रंप को नोबेल पीस के लिए नॉमिनेट किया। ट्रंप कह रहे जी ठीक है, मोदी ने खुद अपना युद्ध रुकवाया और ट्रंप को उनकी तारीफ अच्छा लगता, चलो इतना तो समझ आता। और व्हाइट हाउस का ऑफिशियली क्या कहता है, जी हमने इसको इसलिए बुलाया क्योंकि इसने ट्रंप को नॉमिनेट कराया। अगर बुलाया था तो G7 से आने के बाद, तो सुनिएगा, G7 में रुकने का समय ट्रंप के पास नहीं था, पर इस फुकरे से मिलने का समय ट्रंप के पास था। G7 में इसे आई हैव टू सेटल समथिंग अर्जेंट, वहां से तो भाग गए ट्रंप, पर यहां इस फुकरे से मिलने का समय था क्योंकि इसने इसको नॉमिनेट कराया नोबेल प्राइज के लिए। कहानी नहीं है भाइयों, कहानी दूसरी है। अब ट्रंप ने एक बात तो बोल दी कि भाई ये बंदा इंपॉर्टेंट है, ये बंदा अनइलेक्टेड है, ये कभी इलेक्ट नहीं होगा। कहानी यहां से शुरू होती है। ये कहानी इज ऑलमोस्ट कंफर्म्ड, ऑलमोस्ट कंफर्म है, आई एम यूजिंग द वर्ड ऑलमोस्ट कंफर्म। और ये कहानी कहीं इंटेल चार्टरों में है, ये कहानी कई पब्लिकेशनों में भी आ चुकी है, जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। ऐसा माना जाता है कि चाइना की भारत से बहुत वाट लगी पड़ी है, चाइना भारत से बहुत सड़ा हुआ है, और चाइना को भारत से बदला लेना है। और चाइना को जो मिसाइल टेक क्वेश्चन मार्क में आ गया था, चाइना की जो मिसाइलों की वाट लग गई थी, तो उसका बदला लेने के लिए चाइना और पाकिस्तान की एक डील हुई है, जिसमें, और ये अमेरिका को पता है, हमें भी पता है, अमेरिका को भी पता है, जिसमें DF-17 डोंगफाई 17 जो चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये पाकिस्तान को दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ इसका एक लॉन्च व्हीकल होता है जो इसका नाम है DF-2F, मतलब ये मोबाइल लॉन्च व्हीकल, ये भी दिया जाएगा। और चाइना के पास काफी मात्रा में DF-17 है। ये मार्क 10 की इसकी रेंज है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, और ये अगर आप पाकिस्तान से बलूचिस्तान में भी चलाओगे, दिल्ली तक भेजोगे, 5 से 7 मिनट में टारगेट हिट करेगा। ये ऑन द रूट अपने मैन्यूवरिंग करता है, ये ऑन द रूट कुछ भी कर सकता है। और जब ये इसके लॉन्च मोबाइल लॉन्चर के साथ दिया जाएगा, विच इज कॉल्ड HGV लॉन्चर, हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल लॉन्चर, तो उसके साथ क्या होता है कि इसकी वनरेबिलिटी और इसकी रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी मेरे हिसाब से 60 से 70% पॉसिबिलिटी है दोनों DF-17 और HGV जो इसका लॉन्चर है, जिसका नाम है DF-2F, ये पाकिस्तान के पास पहुंच गए हैं। ये पाकिस्तान को एक आक्रामक कैपेबिलिटी देता फर्स्ट स्ट्राइक का। इसकी रेंज 1800 से 2500 किलोमीटर। जी हाँ, ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों कैरी कर सकता है। क्या ये MIRV? नहीं, MIRV नहीं है, पहले बताओ, नहीं MIRV नहीं है, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों कैरी कर सकता है। और ये मैक 10 की स्पीड से चलता है। ये पूरा हाइपरसोनिक है, HGV इसके साथ है, इट्स नॉट अ सेमी और अ क्वाजी हाइपरसोनिक, पूरा हाइपरसोनिक मिसाइल है। थोड़ा ऊपर नीचे चाइनीज प्रोडक्ट है करिए, बट इट्स अ प्रोडक्ट विच इज देयर। और ये पाकिस्तान